Hello students, good morning to all of you. Dear students, today we are going to start a chapter Game of Chance. A game of chance. Before you read, have you ever won anything in a lucky dip or other such game of chance? Do you like such games? क्या आपने कभी कोई लक्की डिप वॉन किया है या कोई ऐसा चांस आपको इस तरह का गेम खेलने को मिला हो? क्या आप इस तरह के गेम को लाइक करते हो या नहीं करते हो? सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर अ गेम ऑफ चांस. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods. Every year, हर साल ईद ओकेजन ऑफ ईद के ओकेजन पे एक हमारे विलेज में क्या है कि एक फेयर का ऑर्गेनाइजेशन होता था. ईद वो सेलिब्रेटेड, तो ईद तो केवल वन डे के लिए सेलिब्रेशन होती थी, लेकिन द फेयर लास्टेड मैनी डेज, बहुत दिनों तक फेयर है वो चलता रहता था. फेयर एक मेला होता है. एंड ट्रेड्समैन कौन होते हैं? शॉपकीपर्स, पीपल हु हैव गुड्स टू सेल. सो ट्रेडमैन है वो बहुत दूर दराज से आते थे और हर तरह के ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल, वो हर तरह के सामान है वो सेल करते थे. यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू बिग बफेलो. आप उस फेयर में खरीद सकते थे एक छोटे से पिन से लेकर एक बहुत बड़ी बफेलो तक. अंकल टुक मी टू द फेयर. भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस. देयर वाज अ बिग क्राउड एट द फेयर. Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends. They wanted him to spend some time with them. अंकल टुक मी, मुझे फेयर लेकर के गए, साथ में भैया गए जो कि हमारे घर में काम करते हैं, और हम सब आए. एक बहुत बड़ी क्राउड थी. क्राउड मीन्स पीपल गैदर्ड होते हैं ना, तो बहुत बड़ी क्राउड थी फेयर में. अंकल हमें उस क्राउड के बीचों बीच लेके जा रहे थे. उनके बहुत से फ्रेंड्स उनको मिले और वो अपना टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहते थे. अंकल आस्क मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक. तो अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं फेयर का राउंड अपने भैया के साथ कर सकता हूँ जब तक कि मैं वापस आऊँ. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. मैं तो बड़ा खुश था ये सब करने के लिए. अंकल वॉर्न मी नीदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे. ना उसने मुझे वॉर्न किया, अंकल ने मुझे वार्निंग दी कि ना तो तुम कोई ऐसी चीज़ परचेज करोगे, बाय करोगे, यहाँ से दूर भी नहीं जाओगे. ओके, आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम. और मैंने प्रॉमिस किया ओके नहीं जाऊँगा, ना ही मैं कोई चीज़ बाय करूँगा, आपका वेट करूँगा. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. भैया और मैं, हम दोनों के दोनों शॉप टू शॉप गए, फेयर में घूमे. देयर वर मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे. आई वुड हैव लाइक टू बाय, और मेरा मन कर रहा था कि आई शुड बाय दीज थिंग्स, बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. लेकिन मैंने वेट किया कि जैसे ही अंकल वापस आएंगे देन आई विल बाय समथिंग. देन वी केम टू वट वॉज कॉल्ड द लक्की शॉप. फिर हम आए जिसको एक लक्की शॉप बोलते थे. लक्की शॉप कि लक आप अपना यहाँ पे आजमा सकते हो कि आपकी लक है कि आपके कितना आपको मिल सकता है. सो सच टाइप ऑफ शॉप. द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड. जो शॉपकीपर था वो मिडल एज था, यानी कि ना तो यंग था इतना ना ही ओल्ड था. ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन. ही सीम नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी. ना तो वो स्मार्ट ज़्यादा दिख रहा था, ना ही कोई लेजी पर्सन लग रहा था वो. ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक. वो चाहता था कि हर कोई यहाँ पे अपना लक है वो ट्राई करे कि किस तरह का. देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन. और उसके पास क्या थी, कुछ डिस्क थी जो कि टेबल पे नंबर से लिखी हुई थी, कुछ 1 to 10, और उनके फेस नीचे की साइड किए हुए थे. ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, पिक अप एनी 6 डिस्क. और क्या कहा कि तुम सबको अपना लक आजमाने के लिए क्या करना है. यू ऑल हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे पे करने आपको, और फिर 6 डिस्क उनमें से उठानी है. एड अप द नंबर, फिर उनके नंबर ऐड करने जो डिस्क पे गिवन है. देन फाइंड द टोटल, फिर आपको टोटल बताना है. इस तरह से आपको करना है. द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स. और जो नंबर आपका बनेगा वो आर्टिकल आप देखेंगे. एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क. तो मैंने क्या देखा कि एक ओल्ड मैन था, उसने पे किया 50 पैसे और 6 डिस्क है वो सिलेक्ट कर ली. ही एडिड अप द नंबर्स ऑन दैम, और फिर उसने उन नंबर्स को ऐड किया जो कि उसके ऊपर गिवन था. एंड फाउंड द टोटल वॉज 15. ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क 15 वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक. तो उस पर जो 15 नंबर आया, उस 15 नंबर पे कहते एक बहुत बड़ी ब्यूटीफुल क्लॉक थी. बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक. ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट, उसको नहीं चाहिए थी क्लॉक. सो द शॉपकीपर ऑब्लाइज हिम बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़. तो उसने ये कहा कि ठीक है तुम कुछ और खरीद लो. द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड. बड़ा खुश होकर के वहाँ से चला गया. देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई. फिर एक बच्चा आता है जो कि मेरे से छोटा है.
ट्राई हिज लक, उसने भी अपना लक आजमाने की कोशिश की। ही गोट अ कॉम वर्थ 25 पैसे, और उसको क्या मिला? ही गोट अ कॉम वर्थ 25 पैसे, जिसकी कीमत क्या थी? 25 पैसे। द शॉपकीपर लुक नीदर हैप्पी नॉर सैड, एंड द शॉपकीपर वॉज नॉट लुकिंग सो हैप्पी एंड सैड। ही bought the comb from the boy for 25 paise. The boy tried his luck again, and the boy thought that I can get much better now. So again he tried his luck. He now got a fountain pen worth 3 rupees. Then he tried a third time and got a wristwatch worth 25 rupees. When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash. आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू ऑल्सो। तो यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहता है कि मैं खुद मेरा लक भी ट्राई करना चाहता था। सो आई लुकड एट भैया, मैंने भैया की साइड देखा। ही अनक्रेज्ड मी, उसने भी मुझे मोटिवेट किया। ही मोटिवेटेड मी। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिश। माई लक वॉज नॉट टू गुड। आई गोट 2 pencils only. Just after trying my luck, I got only 2 pencils. The shopkeeper bought them from me for 25 paise. I tried again. This time I got a bottle of ink, also of little value, and there was not too much cost of it. The shopkeeper bought it for 25 paise. I took a chance for the third time. Still luck was not with me. उस टाइम भी लक है वो मेरे साथ नहीं था। सो माई डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। आई होप यू विल लिसन दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।